देखिए, मैं इमाम सर आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में तहरील से स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, मैं इस बार बहुत ही अनमोल वीडियो बनाया हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी से संबंधित। बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन हिंदी, जिनका जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर साल प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, गौर करते हैं। गौर करने से पहले मैं कुछ कीमती बातों को बता देना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता रहूँगा समय समय पर आप लोग को मिलता रहे, क्योंकि हमेशा जो है मैं शिक्षा से संबंधित वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहता हूँ। चलिए गौर करते हैं। इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गौर करेंगे, क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो गौर कीजिएगा, इनके नाम से पहले जो है यहाँ सर्वपल्ली जुटा हुआ है। सर्वपल्ली एक गांव का नाम है, ग्राम का नाम है। अब इनके नाम से पहले सर्वपल्ली क्यों जुटा? क्या वजह है कि राधा कृष्णन के नाम से पहले सर्वपल्ली जुटा है? इस वीडियो को आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे इस वीडियो में बता दिया गया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से पहले सर्वपल्ली क्यों जुटा है। अब गौर करते हैं। देखिए, इस महान पुरुष का जन्म, इनका जन्म जो हुआ था 5 सितंबर 1888 में हुआ। कहाँ हुआ था? तिरुतनी ग्राम में हुआ था, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे गौर करेंगे, इनके पिताजी का जो नाम था वह था सर्वपल्ली वीरास्वामी। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फादर, पिताजी। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिएगा बच्चों, दोस्तों गौर करेंगे आप लोग। माता का नाम क्या था? सीताम्मा नाम था इनके माता का नाम। ठीक है। उसके बाद है इनके जो पत्नी का नाम था, पत्नी कौन थी? शिवा कमो, जो इनके दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। आगे अब हम लोग गौर करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक था। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले राधाकृष्णन आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किए। 1939 से लेकर 1948 तक, टाइम पीरियड देखिएगा, कब से कब तक था? 1939 से लेकर 1948 तक। ठीक है। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति भी रहे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और अस्थवान हिंदू विचारक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए, जानकारी हो गई आप लोगों को। अब आगे गौर करते हैं इनका आरंभिक जीवन के ऊपर। ठीक है ना। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लिखा है, बचपन से किताबें पढ़ने में शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम, कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम। ठीक है। 5 सितंबर 1888 को हुआ। ठीक है, हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। ठीक है। यानी कि जो शुरू के जो उनका शिक्षा ग्रहण किए थे, वह कहाँ प्रारंभिक शिक्षा उनका हुई थी? क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में हुई थी। ठीक है ना, प्रारंभिक शिक्षा। और बाद में क्या हुआ? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई थी। और स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, माने याद कर लिए थे महत्वपूर्ण अंश बाइबल के, जब ये स्कूल में पढ़ते थे तभी, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान दिया गया। इसलिए उन्हें सम्मान, आदर, सत्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। कम उम्र में ही, अगला पैराग्राफ पे गौर करते हैं, कम उम्र में ही आपने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा, उन्हें उनके जीवनी से संबंधित बातों को आपने जाना तथा उनके विचारों को आत्मसात भी किया। आपने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखिए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे राधाकृष्णन कब? 1902 में मैट्रिक की परीक्षा में। ठीक है। और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की, उन्हें छात्रवृत्ति भी इसके लिए मिला। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने भी उनके विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान की। उनकी विशेष योग्यता के कारण जो क्रिश्चियन कॉलेज
मद्रास में था, उसके लिए उनको जो है छात्रवृत्ति प्रदान की गई उस कॉलेज द्वारा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। याद रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे 1916 में दर्शन शास्त्र से उन्होंने क्या किया था, एमए किया था, ठीक है। और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में हुई इस विषय में सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। ये सहायक प्राध्यापक का भी पद संभाले थे मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में, ठीक है। डॉक्टर, अगला पैराग्राफ पे गौर करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला था। पहले ही कहे थे ना, नाम से पहले सर्वपल्ली क्यों जोड़ा गया, क्या वजह है, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए तो पता चलेगा। तो देखिए, उनको विरासत में ये प्राप्त हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से पहले राधाकृष्णन के नाम से पहले जो सर्वपल्ली लगता था, उन्हें विरासत में प्राप्त मिला था। राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। याद रखिएगा, सर्वपल्ली जो था ना, एक गांव का नाम था, ठीक है, जहां पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पूर्वज रहा करते थे, ठीक है। और उस गांव के नाम पड़ा था, पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में तिरुतनी गांव में बस गए थे और बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य में वो आकर कहाँ बसे थे, तिरुतनी गांव में बसे थे। पहले कहाँ रहते थे, सर्वपल्ली में। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल के गांव का बोध भी सदैव रहना चाहिए। लेकिन उनके पूर्वजों का सोच था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो पूर्वज थे उनका सोच था, वे चाहते थे कि उनके नाम से पहले उनका जो गांव है, उनका जो गांव माने कौन सा गांव, सर्वपल्ली जो गांव है, उस गांव का नाम हमेशा जुटा रहे, लगा हो रहे, माने उनके नाम से पहले लगा रहे, ठीक है। उनका जन्म स्थल था वहाँ पर, ठीक है। इसी कारण सभी परियोजन अपने नाम से पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। इस वजह से जितने सर्वपल्ली के परिजन थे, जितने पूर्वज थे, सभी लोग क्या करने लगे थे, सर्वपल्ली नाम से अपने नाम से पहले धारण करने लगे थे, ठीक है। राधाकृष्ण, अगला देखते हैं हम लोग पैराग्राफ। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। इनका जो बाल्यकाल था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बाल्यकाल था, इनका बाल्यकाल जो था, बचपन का जो समय था, यह कहाँ बीता था, तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता था। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी, यानी कि वो विचार पुराना रखते थे उनके पिता और उनके अंदर धार्मिक भावना भी कूट कर भरी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्ण को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुतनी में 1890 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। मैंने विद्या का अध्ययन करने के लिए वो क्या कर दिए थे, उनके पिताजी 1896 से लेकर 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेज दिए थे। कहाँ भेजे थे, मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगले 4 वर्ष 1990 से 1904 की उनकी शिक्षा वेलूर में हुई थी। याद रखिएगा, अगले जो 4 वर्ष की जो शिक्षा हुई थी उनकी 1900 लेकर के 1900 से 1904 में उनकी जो शिक्षा हुई थी वेलूर में हुई थी, ठीक है ना। आगे गौर करते हैं हम लोग। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। देखिए होनहार विद्वान के होत चिकने पात बताया गया है कि जो मेधावी छात्र होते हैं ना, उनका टैलेंट जो होता है ना, वो बचपन से ही देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। मैं होनहार विद्वान का होत चिकने पात इसका व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी को समझाना। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। उस समय मद्रास के ब्राह्मण विचारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी, ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक बोल दिए थे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी। देखिए कम उम्र में ही उस समय शादी होती थी ब्राह्मणों में, ब्राह्मण परिवार में। और राधा कृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे, इसका छूते जो है राधा कृष्णन भी नहीं रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कम्मू के साथ संपन्न हो गया। गौर कीजिएगा, राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो विवाह हुआ था 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में। कितने वर्ष की उम्र थी उस समय? 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और किसका साथ हुआ?
तो उनके दूर के रिश्ते की जो बहन शिवा कमू थी उनके साथ। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। याद रखिएगा, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शादी हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय उनकी उम्र थी 16 वर्ष, ठीक है, और उनकी पत्नी शिवा कमू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अंततः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ कर दिया था। अंततः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ कर दिया, यानी शादी हुआ था तो 3 साल तक उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी, यानी कि 13 साल की उम्र में उनके साथ रहना वो शुरू कर दी थी। जब 13 साल का उम्र हुआ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ उनकी पत्नी रहना शुरू कर दी थी, ठीक है। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कमू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, माने वो परंपरागत रूप से उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी, वो शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। लेकिन वो तेलुगु भाषा में जो है गहराई से जानती थी तेलुगु भाषा को, उस पर उनका जो है तेलुगु जो भाषा है उस पर उनका अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी, अगला पैराग्राफ पे गौर करते हैं, वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री प्राप्ति हुई। देखिए, याद रखिएगा, 1908 में, ठीक है, राधाकृष्णन दंपति, ठीक है, को संतान के रूप में पुत्री प्राप्त हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1908 में उन्होंने कला सनातन की उपाधि प्रथम श्रेणी से प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की, ठीक है। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर, ठीक है ना, परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी कर रहे थे। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोचिंग भी कराते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, इसलिए कि उनको मैंने जो है कि उच्च अध्ययन के लिए, ठीक है ना, उच्च अध्ययन जो कर रहे थे उसी दौरान वह बच्चों को क्या कर रहे थे, आमदनी के लिए, अपने कुछ पैसा के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए वह क्या कर रहे थे, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे। अब चलिए उनका राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग गौर करते हैं। राजनीतिक जीवन उनका कैसा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का? देखिए, भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व, ठीक है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व गलती लिखा हुआ है, ठीक है, द नहीं होगा, किया, यानी कि उसको संभाला, उसका लीडर बने। भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया 1949 से लेकर 1952 तक। याद रखिएगा, कब से कब तक, रुकिए थोड़ा देर, 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे थे, ठीक है ना। आगे गौर करते हैं। वर्ष 1952 में उन्होंने देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया था। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित भी किया गया। उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था, कब? 1954 में। इसके पश्चात क्या हुआ? 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। इसके पश्चात क्या हुआ था? इसके पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1962 में देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, गौर करेंगे, उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। याद रखिएगा, जब वो राष्ट्रपति पद पर थे तो उस समय क्या हुआ? भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। वे 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए। याद रखिएगा, और लास्ट में 1967 में राष्ट्रपति पद से क्या हुआ? सेवानिवृत्त हो गए, हट गए और मद्रास जाकर बस गए। और कहाँ जाकर बस गए? मद्रास जाकर बस गए। चलिए अगला पैराग्राफ पे गौर करते हैं, क्या लिखा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य भी बनाया गया था। शिक्षा और राजनीतिक में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। याद रखिएगा, भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है, सबसे अच्छा जो सम्मान प्राप्त होता है, मिलता है, तो वो है भारत रत्न। तो वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था, ठीक है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं। माने 1967 में उन्होंने गणतंत्र दिवस जब मनाया जाता, गणतंत्र दिवस का जो मौका था उस मौके पर, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह कहा था कि मैं अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं, माने बनना चाहेंगे, वो बनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी के सामने ये कह दिया। बतौर राष्ट्रपति में उनका आखिरी भाषण था, यानी बतौर राष्ट्रपति के तौर पे उनका जो था वह आखिरी भाषण था। ठीक है, आगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन, याद रखिएगा इनका जो निधन हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन, ठीक है, 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद, ठीक है, हो गया। ठीक है ना। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिका सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनको अमेरिका भी एक पुरस्कार दिया था, जिसका नाम तो अमेरिकी सरकार की जो पुरस्कार दी थी वो कौन सा पुरस्कार था, टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। माने गैर ईसाई तो थे ही, गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ये टेम्पल्टन पुरस्कार प्राप्त किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी कराया। याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो पुत्र थे उनका नाम था डॉक्टर एस गोपाल, यानी सर्वपल्ली गोपाल। उन्होंने 1889 में क्या किया कि उनकी जीवनी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी का प्रकाशन भी किया था। तो गौर कीजिएगा, देखिए इनकी महानता की वजह से आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है अभी भी सभी भारतवासियों के दिलों में इनका जीती जागती तस्वीर है। इतना ही नहीं बच्चों, दोस्तों गौर करेंगे, इसके अलावा पूरे विश्व में इनकी चर्चा है। देखिए कहा जाता है कि अगर किसी मने को बनना है तो अपने आप को वैसे बनाना चाहिए कि जैसे सोने का सिक्का होता है। देखिए सोने का सिक्का को अगर नाला में भी फेंक दिया जाए, गिर जाता है, कोई फेंकता तो नहीं है, अगर गिर जाए भूल करके कहीं कोई ले जा रहे हैं सोने का सिक्का कोई नाला में गिर जाए तो फिर भी उस सोने का सिक्का का कीमत जो है कम नहीं होता है। उसी तरह एक इंसान को सोने के सिक्के जैसा ही बनाना चाहिए ताकि वह जहाँ भी रहे मरने के बाद भी उसकी कीमत जो है कम ना हो। आज जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में आप लोग के सामने मैंने प्रस्तुत किया। चलिए, अगर हमको बोलने में कोई मिस्टेक हुआ हो, मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, बाय मिस्टेक कुछ हो गया हो, मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।